दोस्तों अगर आप भी NBEMS का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और बिल्कुल आसान तरीके से अपलोड भी हो जाए। उसके लिए इस वीडियो में फुल प्रोसेस लाइव अपलोड करके दिखाने वाले, तो वीडियो को ध्यान पर देखिएगा और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए क्लिक हियर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से दो तरह का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पर दोस्तों लाइव फोटो कैप्चर करने को कहा है, दूसरा यहाँ पर अपलोड करने को कहा है पासपोर्ट साइज आकार फोटो को। इसमें जो गाइडलाइन कहा गया कि आपका एक लेटेस्ट वाला पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो है स्काई ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों साइज जो है 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अब स्काई ब्लू बैकग्राउंड किस तरह से दिख रहा है वो हम आपके सामने पासपोर्ट साइज आकार फोटो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों स्काई ब्लू बैकग्राउंड करके आपको देखने को मिल जाएगा पासपोर्ट साइज आकार का फोटो। आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इस टूल पे आ जाना है, उसके बाद रिसाइज इमेज पिक्सल लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका स्काई ब्लू बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होगा आपको उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है, 550 KB आपको लिखना है और यहाँ पर भी आपको 550 KB लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 98 KB लिखना है, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे सेम टू सेम आपको लिखना है। रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है, इस तरह से रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे फोटो को रिसाइज की उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लोडिंग प्रोसेस होगा और इस तरह से आपके सामने फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करना है, उसके लिए फिर से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए क्लिक हियर कैप्चर फॉर फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह से अलाउ का परमिशन मांगेगा। जैसे अलाउ करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से पासपोर्ट साइज आकार में लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको बता दें पासपोर्ट साइज आकार में लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए और सब कलर जो है व्हाइट के अलावा कोई भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज आकार में कैमरा को देखते हुए कैप्चर करना है। चलिए हम यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। वैसे मेरा जो है कैमरा उतना क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको फ्रेश कैमरा HD में आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा। तो कैमरा को देखते हुए आपको हियर क्लिक और बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह से कैप्चर होगा और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। तो हमारे पास अभी नाइट में वीडियो बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर फोटो जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह का एरर है। आप दिन में जो है जैसे ही यहाँ पे फोटो लाइव कैप्चर कीजिएगा तुरंत अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा तो उसके लिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने गाइडलाइन में कहा गया है कि आपका सिग्नेचर जो है वो 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद इस टूल बॉक्स साझा इन्फो वाला वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पर रिसाइज सिग्नेचर है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से किया हुआ सिग्नेचर होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 98 KB लिखना है, उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से सिग्नेचर रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो सिग्नेचर को रिसाइज किया उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड आ जाएगा, यानी कि सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, या फिर आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट लिखा है तो यही आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर बताया गया जैसे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन में कहा गया है कि आपका जो है फाइल का साइज 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, चाहे वो JPG हो या PDF हो। आपको HD क्वालिटी में अपलोड करना होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले PDF में कन्वर्ट करना होगा। 10th के मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए तो हमारे पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है, तो दोनों को हम एक साथ ही PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। उसके लिए इस टूल पे आएंगे, इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को मोबाइल से HD क्वालिटी में फोटो खींच लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से दिखेगा, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। ये जो है PDF में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 1 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे आना है और रिसाइज PDF पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे और PDF के साइज को 1 MB से कम करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1.5 MB का हो गया है, इसको 1 MB से कम करना है। उसके लिए जैसे इस तरह से करेंगे कंप्रेस और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 853 KB बनाकर दे दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया है। अब इसको अपलोड करना है तो उसके लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पर दोस्तों 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक साथ PDF में कन्वर्ट करके PDF को साइज को कम किए हैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लें और आपके सामने इस तरह से अपलोडिंग प्रोसेस होगा, लिखा आएगा सक्सेसफुली अपलोडेड और यहाँ से क्लिक करके उस फाइल को देख भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 12th का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट
सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ अपलोड करना होगा। तो उसके लिए फिर से आप इसी टूल पे आना है। आने के बाद इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ओपन होगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी एचडी क्वालिटी में 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा मोबाइल से खींचा हुआ फोटो, उसको जो है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 1 MB से ज्यादा होगा तो उसके में रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज पर यानी सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और अभी जो पीडीएफ को कन्वर्ट किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से अप या डाउन करके जो है इसका साइज को कंप्रेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको साइज बता दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी पीडीएफ के साइज कन्वर्ट किए हैं उसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। व्यू बटन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। और अगर एक से अधिक डॉक्यूमेंट जैसे कि अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर दोस्तों देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा है। अब आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन कहा गया है कि आपका जो 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तभी इन गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मेट को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए फिर से इस टूल पे आएंगे, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके जो भी एचडी क्वालिटी में मोबाइल से खींचा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक, डाउनलोड हो जाएगा। अगर 1 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको यहाँ पर रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करके साइज कम कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर पीडीएफ का साइज जो है 1 MB से कम है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी भी जो कन्वर्ट किए पीडीएफ उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है, यानी कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको आईडी प्रूफ अपलोड करने को कहा रहा है। तो आईडी प्रूफ में आप जो भी यहाँ पे जो सिलेक्ट किए होंगे तो वही आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर दोस्तों अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से गाइडलाइन आएगा जिसमें लिखा रहेगा आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए 50 KB से 1 MB के बीच पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए फिर से इस टूल पे आएंगे, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट है तो वही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वोटर कार्ड है इसलिए वोटर कार्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जो भी वोटर कार्ड होगा वोटर कार्ड का दोनों साइड को ही एक साथ करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो साथ है उसको हम सिलेक्ट कर लिए, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 1 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करके पीडीएफ को साइज को कम कर सकते हैं। अगर वोटर कार्ड का दोनों साइड अलग अलग है तो उसके लिए दोनों साइड को ज्वाइंट करने के लिए इमेज कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके आधार यानी कि वोटर कार्ड का पहला यहाँ पे साइड को आपको अपलोड करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड यानी कि बैक साइड का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके मर्ज इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वोटर कार्ड का दोनों साइड एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पहले इस पीडीएफ में कन्वर्ट है। अब इसको अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट किया वोटर कार्ड को उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है, यानी कि मेरा जो है सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए या फिर गूगल में आप टाइप कर सकते हैं टूल बॉक्स ताजा इन्फो। तो इस तरह से फर्स्ट पेज पर आएगा, क्लिक करके आप इसको ओपन करके यूज कर सकते हैं। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।